मैं समस्त युवा को एक मैसेज देना चाहता हूं। वो मैसेज है कि आप अपने अस्त्र के रूप में अपने एजुकेशन को चयनित करें। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास मां सरस्वती विद्यमान है तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि एजुकेशन रहेगा तभी यह भाटपड़ा बैरकपुर आगे बढ़ेगा। और हमारे फाउंडेशन का स्लोगन है, पढ़ेगा भाटपड़ा बढ़ेगा भाटपड़ा, पढ़ेगा बैरकपुर बढ़ेगा बैरकपुर। और जितनी आप पढ़ाई करेंगे उतना ही हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। पढ़ने के लिए कोई असुविधा ना हो उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करके सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम हो, चाहे ज्वाइंट एंट्रेंस का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए कोई बच्चे यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए फ्री में हम लोग कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी चला रहे हैं, जहां बिना शुल्क के वो लोग लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं और सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और जिनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जिनके मन में है कि प्राइवेट कंपनियों में मैं जाकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, उनके लिए ये रोजगार मेला इसी प्रकार आने वाला दिन में हम लोग चलाते रहेंगे। लेकिन रोजगार के लिए, नौकरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन, इसलिए पढ़ाई को ध्यान दे। यदि जरूरत पड़े तो थोड़ा सा कपड़ा का स्टाइल में पैसा खर्चा कम कर ले। जरूरत पड़े तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के कथा अनुसार, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार यदि रात में 4 रोटी खाते हैं तो उसमें से 1 रोटी को आप कम करके 3 रोटी खाइए। लेकिन शिक्षा के मार्ग में किसी प्रकार का कोई समझौता मत करिए। यदि आप पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुखमय होगा। और यदि आज आप 1 रोटी कम खाते हैं, यदि अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को आप थोड़ा कम करते हैं, यदि मेंटेनेंस को थोड़ा कम करते हैं, तो वही आपके 2 साल 4 साल का कष्ट आने वाले दिन में जो आपकी शेष आयु 35 साल 40 साल 50 साल है उसको सुखमय और मंगलकारी बनाएगी। यही कष्ट आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए शिक्षा को अस्त्र बनाए। यदि कॉपी और कलम रहेगा तो आप अवश्य बढ़ेंगे और आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही मेरा मैसेज जो है समस्त वासियों के लिए, समस्त अंचल के वासियों के लिए है। रोजगार मेले में जो कंपनियां बंगाल के साथ साथ पूरे भारत वर्ष से लगभग 200 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ आए हुए हैं। लगभग 200 कंपनियों में यहाँ पे लोगों को नौकरी दी जा रही है। आपको बता दूं, बैंकिंग से लेके नॉन बैंकिंग, नर्सिंग से लेकर के टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल, इंजीनियरिंग से लेकर के बीपीओ से लेके बैक ऑफिस का वर्क, प्रत्येक तरह के कार्य को देने वाले और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी, फॉर्चून जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी हमारे यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजी है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारतवर्ष की बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे साथ, और सिर्फ भारतवर्ष नहीं, अगर बोला जाए भारतवर्ष के बाहर की भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंकिंग वाले जो लोग हैं वो सब लोग भी यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं। मैं अभी स्टेज पे था, देख रहा था, अनेक बच्चे आए जिनको मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था, ज्वाइनिंग लेटर दे रहा था, उसको HDFC बैंक में जॉब दिया गया है। तो हमारे अंचल के बच्चे अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अंचल का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। यदि डेवलपमेंट चाहिए तो एजुकेशन को अस्त्र बनाइए, अपने परिवार का भी डेवलपमेंट होगा, अंचल का भी डेवलपमेंट होगा। और यदि किसी को कहीं कोई समस्या दिखती है, ज्योति फाउंडेशन के सदस्यों के साथ जुड़े, उनसे अपनी बातों को कहें। हम लोग उसको जो है समस्या को यथाशक्ति, ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है उस शक्ति को लगाकर समाधान करने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल सिर्फ अपने विश्व वार्ता रिपोर्ट।